श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। कर्म विपाक का कथन। सुत जी ने कहा, जगत सृष्टि और प्रलय आदि की चक्र गति को जानने वाले जो विद्वान हैं, वे यदि आध्यात्मिक, आदि देविक तथा आदि भौतिक इन तीन सांसारिक तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं, तो आत्यंतिक लय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब मैं उस संसार चक्र का वर्णन करूंगा, जिसको जाने बिना पुरुषार्थी परमात्मा में लीन नहीं होते। प्राण के उत्क्रमण काल में इस शरीर का परित्याग करके मनुष्य दूसरे सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस मृत्यु लोक में मृत्यु के पश्चात जीव को यमराज के दूत 12 दिन की अवधि में यमलोक को ले जाते हैं। वहां पर उसे मरे हुए व्यक्ति के उस मरे हुए व्यक्ति के बंधु बांधव जो उसके लिए तिलोदक और पिंडदान देते हैं, वही सब यमलोक के मार्ग में वह खाता पीता है। पाप कर्म करने के कारण वह नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म करने के कारण स्वर्ग में। अपने उन पाप पुण्यों के प्रभाव से नरक तथा स्वर्ग में गया हुआ प्राणी पुनः नरक और स्वर्ग से लौटकर स्त्रियों के गर्भ में आता है। वहां विनिष्ट न होकर वह दो बीजों के आकार को धारण कर लेता है। उसके बाद वह कलल फिर बदबू बुदबुदाकार बन जाता है। तत्पश्चात उस बुदबुदाकार रक्त से मांसपेशी के निर्माण मांसपेशी का निर्माण होता है। मांसपेशी से मांस अंडाकार बन जाता है। वह एक पल परिमाण विशेष के समान होता है। उसी अंडे से अंकुर बनता है। उस अंकुर से उंगली, नेत्र, नाक, मुख और कान आदि अंग उपांग पैदा होते हैं। उसके बाद उस विकसित अंकुर के उत्पादक शक्ति का संचार होने लगता है, जिससे हाथ पैर की उंगलियों के नख आदि निकल आते हैं। शरीर में त्वचा और रोम तथा बाल निकलने लगते हैं। इस प्रकार गर्भ में विकसित होता हुआ वह जीव 9 मास तक अधोमुख स्थित रहकर 10वें मास में जन्म लेता है। तदंतर संसार को अत्यंत मोहित करने वाली भगवान विष्णु की वैष्णवी माया उसे आवृत कर लेती है। यह जीव बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसके बाद यह पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीव इस संसार चक्र में घटी यंत्र के समान घूमता रहता है। जीव नरक भोग करने के पश्चात पाप योनि में जन्म लेता है। पतित से प्रतिग्रह स्वीकार करने के कारण विद्वान भी अधो योनि में जन्म ग्रहण करता है। याचक नरक भोग करने के बाद क्रमी योनि को प्राप्त होता है। गुरु की पत्नी अथवा गुरु के धन की मन से भी कामना करने वाला व्यक्ति कुत्ता होता है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले प्राणी को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वसनीय बनकर उसको छल कर जीवन व्यापन करता है, वह मृत्यु के बाद व्योम में फंसे हुए वानर की योनि में जाता है। धरोहर रूप में अपने पास रखे हुए पराये धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। नरक से निकलने के पश्चात वह क्रमी योनि में जन्म लेता है। नरक से मुक्त होने पर इस उस ईर्ष्यालु मनुष्य को राक्षस योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है, वह मत्स्य योनि में उत्पन्न होता है। यव और धान्य आदि अनाजों की चोरी करने वाले व्यक्ति मरने के पश्चात चूहे की योनि में जन्म लेते हैं। दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य खूंखार भेड़िए की योनि में जाता है। जो मनुष्य अपने
भाई की स्त्री के साथ सहवास करता है वह कोकिल योनि में जन्म लेता है। गुरु आदि की स्त्री के साथ सहवास करने पर मनुष्य सूअर योनि को प्राप्त होता है। यज्ञ दान तथा विवाह आदि में विघ्न डालने वाले मनुष्य को क्रमी योनि प्राप्त होती है। देवता पितर और ब्राह्मणों को बिना भोजन आदि दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है वह नरक को जाता है। वहां से मुक्त होकर वह पापी काक योनि को प्राप्त करता है। बड़े भाई का अपमान करने से मनुष्य को क्रोंच पक्षी विशेष योनि की प्राप्ति होती है। यदि शूद्र ब्राह्मण स्त्री के साथ रमण करता है तो वह क्रमी योनि में जन्म लेता है। उस ब्राह्मणी से यदि वह संतानोत्पत्ति करता है तो वह लकड़ी के लकड़ी में लगने वाले घुन नामक कृमि की योनि को प्राप्त होता है। कृतघ्न व्यक्ति कृमि कीट पतंग तथा बिच्छू की योनि में भ्रमण करता है। जो मनुष्य शस्त्रहीन पुरुष को मारता है वह दूसरे जन्म में गधा होता है। स्त्री और बच्चे का वध करने वाले को कृमि योनि प्राप्त होती है। भोजन की चोरी करने वाला मक्खी की योनि में जाता है। अन्न की चोरी करने वाला बिल्ली की योनि में तथा तिल की चोरी करने वाला चूहे की योनि में जन्म लेता है। घी की चोरी करने वाला मनुष्य नेवला और मुदगर मदगुर मत्स्य विशेष के मांस की चोरी करने वाला काक योनि में जाता है। मधु की चोरी करने पर मनुष्य दंशक योनि तथा अपूप हुआ की चोरी करने पर चींटी की योनि में जन्म लेता है। जल का अपहरण करने पर पापी व्यक्ति काक योनि में उत्पन्न होता है। लकड़ी की चोरी करने पर मनुष्य हारित हारिल नामक पक्षी अथवा कबूतर की योनि में जन्म लेता है। जो प्राणी स्वर्ग पात्र की चोरी करता है उसको कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। कपास से बने वस्त्रों की चोरी करने पर क्रोंच पक्षी, अग्नि की चोरी करने पर बगुला, अंगराग आदि रंजक द्रव्य, शरीर संस्कार द्रव्य और शाक पात की चोरी करने पर मनुष्य मयूर होता है। लाल रंग की वस्तु की चोरी करने से मनुष्य जीवक पक्षी विशेष अच्छी गंध वाली वस्तुओं की चोरी करने से छुछुंदर तथा खरगोश की चोरी करने से वह खरगोश खरगोश योनि को प्राप्त होता है। कला की चोरी करने पर मनुष्य नपुंसक, लकड़ी की चोरी करने पर घास फूस में रहने वाला कीट, फूल की चोरी करने पर दरिद्र तथा यावक, जौ का सत्तू, धान लाख आदि चुराने पर पंगु होता है। शाक पात की चोरी करने पर हारित तथा जल की चोरी करने पर चातक पक्षी होता है। जो मनुष्य किसी के घर का अपहरण करता है वह मृत्यु के पश्चात महाभयानक रौरव आदि नरक लोकों में जाकर कष्ट भोगता है। तृण, गुल्म, लता, वलरी और पक्षियों की छाल चुराने वाला व्यक्ति वृक्ष योनि को प्राप्त होता है। यही स्थिति गौ, स्वर्ण आदि की चोरी करने वाले मनुष्य की भी होती है। विद्या की चोरी करने वाला मनुष्य विभिन्न प्रकार के नर्क लोकों का भोग करने के पश्चात गूंगे की योनि में जन्म लेता है। समिधा रहित अग्नि में आहुति देने वाला मंदाग्नि रोग से ग्रस्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरे की मर्यादा को नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यंत घृणित व्यवहार में अभिरुचि, पर स्त्री के साथ सहवास करना, पराये धन का अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवों की निंदा तथा मर्यादा के बंधन को तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना,
कृपणता करना तथा मनुष्यों का हनन करना, नरक भोग करके जन्म लिए हुए मनुष्यों के ये लक्षण हैं। ऐसा सभी को जान लेना चाहिए। प्राणियों के प्रति दया, सद्भाव, पूर्ण वार्तालाप, परलोक के लिए सात्विक अनुष्ठान, सत्य कार्यों का निष्पादन, सत्य धर्म का पालन, दूसरे का हित चिंतन, मुक्ति की साधना, वेदों में प्रमाण्य बुद्धि, गुरु, देवर्षि और सिद्ध ऋषियों की सेवा, साधु जनों द्वारा बताए गए नियमों का पालन, सत्क्रियाओं का अनुष्ठान तथा प्राणियों के साथ मैत्री भाव, ये स्वर्ग से आए हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। जो मनुष्य योग शास्त्र द्वारा बताए यम नियमादिक अष्टांग योग के साधन से सद्ज्ञान को प्राप्त करता है, वह आत्यंतिक फल अर्थात मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अध्याय 225 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अष्टांग योग एवं मैं सतत अब मैं समस्त अंगों सहित महायोग का वर्णन करूंगा। यह महायोग मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने का श्रेष्ठतम साधन है। भक्ति पूर्वक इस महायोग की विधि का पाठ करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का विनाश हो जाता है। इसे अब आप सुने। महामती भगवान दत्तात्रेय ने राजा अलर्क से कहा था कि हे राजन, ममता की ही दुख का मूल है और ममता का परित्याग ही दुख से निवृत्ति का उपाय है। अहंकार अज्ञान रूपी महातरु का अंकुर है, ममता उसका तना है, घर और क्षेत्र आदि उसकी शाखाएं हैं, पत्नी उसका पल्लव है तथा धन धान्य महान पत्र हैं, और पाप ही उसका अत्यंत दुर्गम मूल है। इस प्रकार पाप मूलक आपतरम ज्ञान रूपी महातरु पैदा हुआ है। जो लोग ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से अज्ञान रूप महावृक्ष को काट गिराते हैं, वे ही परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तदंतर ब्रह्म ब्रह्मरस को प्राप्त कर उसका भली भांति निष्कटक पान करके प्राज्ञ पुरुष नित्य सुख एवं परम शांति को प्राप्त करते हैं। समस्त दृश्य प्रपंच एवं इंद्रियां भी उसी पर ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। हे राजन, वहां पर न तो तुम रहते हो और न मैं ही रहता हूँ। न शब्दादि तन मात्राएं रहती हैं और न अंतःकरण ही रहता है। हे राजन, हम दोनों के बीच कौन सा तत्व प्रधान है? वास्तव में हम दोनों निस्सार हैं। हे राजन, जीव और आत्मा में ऐक्य होने पर भी पृथक भाव का बोध होता है। यह पृथक भाव का बोध ज्ञान स्वरूप ज्ञान के तिरोधान चाहिए, योगी में नहीं होना चाहिए, पर वेद बुद्धि एवं वेद बुद्धि मूलक समस्त प्रपंच सब के अनुभव में आ रहा है। अतः इसकी उत्पत्ति के लिए यह मानना पड़ता है कि ज्ञान का तिरोधान अनादि काल से चला आ रहा है। यह ज्ञान का तिरोधान अज्ञान मूलक है। इसीलिए अज्ञान को ज्ञान नाश की दशा का ज्ञान के वियोग की दशा है, और यह ज्ञान का वियोग ही जीवात्मा एवं आत्मा ब्रह्म का पृथक भाव है। तथा इस
पृथक भाव के ज्ञान का नाश जीव एवं आत्मा परब्रह्म के ऐक्य ज्ञान से भी होता है। यह ऐक्य ज्ञान, ऐक्य का प्रत्यक्षात्मक अनुभव ही मुक्ति है। अनेक्य का अनुभव तो प्राकृत गुणों माइक विस्तार के कारण होता है। प्राणी का जिसमें निवास होता है वह घर है, जिसके द्वारा उसके जीवन की रक्षा होती है। वह भोज्य पदार्थ है जो मुक्ति का हेतु है, वह ज्ञान है, और जो बंधन का हेतु है वह अज्ञान है। ये राजन, प्राणियों के पुण्य और पाप का विनाश उसके द्वारा किए जाने वाले सुख दुखात्मक भोगों से होता है, और अवश्य करणीय जो कर्तव्य है उनको न करने से पुण्य का श्रेय हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। शौच 2 प्रकार का बताया गया है, ब्रह्म शौच और अंतः शौच। संतोष, तपस्या, शांति, नारायण का पूजन और इंद्रिय दमन, ये योग की साधना है। आसनों में पद्म आदि भेद हैं। शरीर के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक के भेद से 3 प्रकार का होता है। यही 3 प्राणायाम जब 10 मात्राओं का होता है तो इसे लघु प्राणायाम तथा इससे दुगुनी मात्रा का मध्यम प्राणायाम और 3 गुनी मात्राओं का उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जिस प्राणायाम में योगी जन जप और ध्यान से युक्त होते हैं उसे सगर्भ प्राणायाम, और उसके अतिरिक्त प्राणायाम अर्थात जप तथा ध्यान से रहित होने पर अगर्भ नामक प्राणायाम कहलाता है। प्रथम प्राणायाम से योगी स्वप्न पर जय प्राप्त करता है, द्वितीय प्राणायाम से योगी कंप पर, और तृतीय प्राणायाम से विपाक पर जय प्राप्त करता है। इस प्रकार इन तीनों दोषों को योगी प्राणायाम से जीत लेता है। योगी को आसन लगाकर प्रणव में चित्त एकाग्र करके ध्यान और जप करना चाहिए। इस स्थिति में वह अपनी दोनों एड़ियों से लिंग और अंडकोश को दबाकर एकाग्र मन से स्थित रहे। जो योगी मार्ग से भली भांति परिचित हैं उसे अपनी रजोवृत्ति से तमोवृत्ति को और सतोवृत्ति से रजोवृत्ति को निरुद्ध करके निश्चल भाव से प्रणव का जप करते हुए ध्यान करना चाहिए। इंद्रियों, प्राण और मन आदि को विषयों से निग्रहित करना चाहिए। इस तरह एक साथ ही प्रत्याहार विषयों से इंद्रियों को हटाकर अंतर्मुख करना करना उपक्रम करना चाहिए। विधिवत 18 बार किया गया जो प्राणायाम है उसे योग में धारणा के नाम से स्वीकार किया जाता है। योग के तत्व को जानने वाले योगी जन ऐसी धारणा की 2 आवर्तियों को ही योग कहते हैं। योगियों की पहली धारणा नाड़ी में, दूसरी हृदय में, तीसरी वक्ष स्थल में, चौथी उदर में, पांचवी कंठ में, छठी मुख में, सातवीं नासाग्रह पर, आठवीं नेत्र में, नवीं दोनों बाहों के मध्य और 10वीं मूर्धा स्थान में होती है। इस प्रकार योगी के योगी में इस धारणा को 10 प्रकार का माना गया है। इन 10 धारणाओं में सफलता प्राप्त करके योगी अक्षर रूपता ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार अग्नि में छोड़ी गई अग्नि एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगाई गई आत्मा
तदाकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में योगी को ब्रह्म स्वरूप महापुण्यदायक ओम इस महामंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रणव महामंत्र में आकार, उकार और मकार ये 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों के अतिरिक्त इस महामंत्र में सत्व, रजस और तथा तमस इन 3 मात्राओं का योग भी है, जो क्रमशः सात्विक तथा राजसिक और तामसिक मनोवृत्ति का परिचायक है। ओमकार में जो चतुर्थ आग अर्ध मात्रा स्थित है वह निर्गुण है तथा केवल योगियों द्वारा ही जानने योग्य है। गांधार स्वर ग के आश्रित रहने वाली इस अर्ध मात्रा को गांधारी नाम से जानना चाहिए। यह अक्षर परम ब्रह्म ओमकार के नाम से योग मार्ग में स्वीकृत है। अतः इस महामंत्र का जप और ध्यान करते हुए अपनी मुक्ति के लिए इस प्रकार अपने में ब्रह्म भावना का निश्चय निश्चय करना चाहिए। मैं स्थूल देह से रहित ज्योतिर्मय पर ब्रह्म हूँ। मैं जरा मरण से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं इस पृथ्वी में सभी मलों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाश से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सूक्ष्म देह से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समस्त स्थान या अस्थान से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं गंध तन मात्रा से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं श्रोत्रेंद्रिय और त्वचा नामक इंद्रिय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जीवा तथा त्राणेन्द्रिय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राण तथा अपान वायु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान वायु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अज्ञान से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित तुरीयावस्था में विद्वान परम पद स्वरूप ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंदमय अद्वैत ज्ञान स्वरूप ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। सुत जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार मैंने मुक्ति देने वाले अष्टांग योग का वर्णन कर दिया। जो लोग माया पाश से आबद्ध हैं वे सभी नित्य नैमित्तिक ही कार्य करते हैं और उसी में अंत तक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्मा का ऐक्य प्राप्त नहीं होता। वे पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। जो अज्ञान से मोहित हैं वे ज्ञान योग प्राप्त करके अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वह जीवन मुक्त योगी न कभी मरता है, न दुखी होता है, न रोगी होता है और न संसार के किसी बंधन से आबद्ध होता है। न वह पापों से मुक्त होता है, न तो उसे नरक यातना का ही दुख भोगना पड़ता है और न वह गर्भवास में दुखी ही होता है। वह स्वयं अव्यय नारायण स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार की अनन्य भक्ति से वह योगी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, व्रत, यज्ञ और दान के नियमों का पालन करने से मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रणवादि मंत्रों का जप करके द्विजों ने मुक्ति प्राप्त की है। इंद्र ने भी इंद्रासन प्राप्त किया। श्रेष्ठ गंधर्वों और अप्सराओं ने उच्च पद प्राप्त किया। देवताओं ने देवत्व और मुनियों ने मुनित्व प्राप्त किया। गंधर्वों ने गंधर्वत्व तथा राजाओं ने राजत्व को प्राप्त किया। अध्याय 226 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती।
भगवत भक्ति निरूपण तथा भक्तों की महिमा। सुत जी ने कहा, अब मैं विष्णु भक्ति का वर्णन करूंगा जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु भक्ति से जितना संतुष्ट होते हैं उतना अन्य किसी साधन से नहीं। भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना मनुष्यों के लिए महान श्रेय का मूल है। यह पुण्यों की उत्पत्ति का साधन है और जीवन का मधुर फल है। इसीलिए विद्वानों ने विष्णु की सेवा को भक्ति का बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु के नाम तथा कर्मादि के कीर्तन में तन्मय होकर जो लोग प्रसन्नता के आंसू बहाते हैं और रोमांचित होकर गदगद हो उठते हैं, वे ही उनके भक्त हैं। अतः हम सभी को जगत सृष्टा देव देवेश्वर भगवान विष्णु के दिव्य उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। वे ही वैष्णव हैं जो वेद शास्त्रों के अनुसार अवश्य करणीय नित्य कर्मों का पालन करते हुए श्री विष्णु के प्रति अति स्निग्ध रहते हैं तथा भक्ति प्रवणता के कारण अद्वैत भाव से स्वयं को पृथक कर जिन नामों का स्मरण स्वयं भगवान भी करते हैं, उन मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने के साथ स्वामी सेवक भाव से सदा भगवान श्री विष्णु को प्रणाम किया करते हैं। वे ही महाभागवत हैं जो श्री विष्णु के भक्तजनों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं तथा श्री विष्णु के पूजन एवं उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री विष्णु की मंगलमयी कथाओं के श्रवण में ही अतिशय प्रीति पूर्वक सदा लीन रहते हैं तथा अपने नेत्र आदि समस्त अंगों की समस्त चेष्टाएं भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित किए रहते हैं। संक्षेप में यह समझना चाहिए कि जो लोग पूर्ण समर्पण भाव से श्री विष्णु की भक्ति में ही अपने मन को निरंतर एकाग्र रखते हैं, वे ही परम भागवत हैं। इन परम महाभागवत लोगों का मुख्य लक्षण यह है कि ये लोग ब्राह्मणों में ही श्री विष्णु का सदा निवास मानकर उनकी सेवा में सदा लगे रहते हैं। ये लोग अपने समस्त साधनों को भी श्री विष्णु के चरणों में ही समर्पित किए रहते हैं। श्री विष्णु की सेवा के लिए ही सांसारिक संगों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु को ही अपना एकमात्र आश्रय मानकर उन्हीं की अर्चा में सदा तत्पर रहते हैं। वैष्णव या महाभागवत जिस श्री विष्णु भक्ति को अपना सर्वस्व मानते हैं, वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य तथा सख्य भेद से 8 प्रकार की होती है। इसमें मलेच्छ व्यक्ति भी अधिकारी माना गया है। इस संसार में तो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वही मुनि है, वही ऐश्वर्य से संपन्न है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है जो भगवान हरि की भक्ति में तन्मय रहता है। जो भगवत भक्त है उसी को दान देना चाहिए, उसी से दान लेना चाहिए, उसी की हरि की भांति पूजा करनी चाहिए। भगवत भक्त द्विजोतम का स्मरण कर, उनके साथ भाषण कर, उनका पूजन कर हम अपने को पवित्र कर लेते हैं। यदि कोई भगवत भक्त चांडाल जाति का है तो वह भी अपनी पवित्र भक्ति की महिमा से हम सबको पवित्र कर देता है। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा जो प्राणी कहता है उसको भगवान हरि संपूर्ण से अभय कर देते हैं। किसी से भी उसको भय नहीं होता, यह भगवान की प्रतिज्ञा है। मंत्र का जप करने वाले
हजार जपकर्ताओं की अपेक्षा सभी वेदांत दर्शनों शास्त्रों में पारंगत विद्वान श्रेष्ठ हैं। दयाम कुरु प्राणायानाम तवास्मिति च यो वेदत अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददा देतद व्रतम हरेह। सर्व वेदांत निष्णात करोड़ों विद्वानों की अपेक्षा विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। जो लोग भगवान विष्णु के में एकांतिक भक्ति रखते हैं वे सशरीर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। श्री विष्णु भक्ति को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले एकांती भक्त हैं। उनका चित्त सर्वात्मना भागवत होता है। ऐसे परम भागवत श्री विष्णु के ही समान हो जाते हैं। किम बहुना श्री विष्णु ऐसे परम भागवत भक्तों के परायण सर्वथा अभिन्न रहते हैं। वे परम भागवत भक्त देव देव श्री विष्णु के परम प्रिय लोगों से भी अधिक सुप्रिय होते हैं। उनकी भक्ति इनकी भक्ति अभिचारिणी नितांत सदृढ़ होती है। इसीलिए कठिन से कठिन आपातकाल में भी वह भक्ति सुस्थिर रहती है। वे परम भागवत भक्त सदा यही प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु विष्णु विषयों में जो अधिकाधिक स्थिर प्रीति होती है वही आपका स्मरण करते हुए मुझ में सदा अविचल भाव से बनी रहे। यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि प्रभु श्री विष्णु की ही भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई अन्य किसी के प्रति दृढ़ भक्ति है यदि कोई अन्य किसी के प्रति दृढ़ भक्त है, सर्वेश्वर प्रभु का भक्त नहीं है, तो वेदादि समस्त शास्त्रों के अर्थ का पारंगत होने पर भी वह वास्तव में पुरुषाधम ही है। जिसने वेद या अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जो यज्ञादिक पुण्य कर्मों को अपने जीवन में संपन्न करने से वंचित रह गया है, वह भी यदि भगवान विष्णु में भक्ति रखता है तो समझना चाहिए कि उसने सब कुछ कर लिया है। जो लोग याज्ञिक हैं, अश्वमेध राजस्वादिक मुख्य यज्ञों को करने वाले हैं और वेदों के पारंगत हैं, वे मुनिस्तम मुनि श्रेष्ठ भी उस परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते जिस परम गति को विष्णु भक्त अपनी भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में जो मनुष्य निर्दयी है, दुष्ट आत्मा है तथा दुराचार में लगे रहते हैं, वे भी यदि भगवान विष्णु नारायण की भक्ति में संलग्न हो तो उन्हें परम गति ही प्राप्त होती है। जो मनुष्य की जब मनुष्य की भक्ति भगवान जनार्दन के प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है, तब उसके लिए स्वर्ग का सुख कितना महत्व रखता है, वह भक्ति ही उसके लिए मुक्ति है। हे शौनक, इस हे शौनक, इस संसार में दुर्गम कर्म योग में भ्रमण करते हुए मनुष्यों के लिए भक्ति ही एकमात्र अवलंब है, जिसके करने से जनार्दन संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य देवादि देव विष्णु के दिव्य गुणों को नहीं सुनता वह बहरा है और सभी धर्मों से बहिष्कृत है। हरि नाम संकीर्तन से जिस व्यक्ति का शरीर रोमांचित नहीं हुआ, उसका वह शरीर मृतक के समान है। हे द्विज श्रेष्ठ, जिसके अंतःकरण में विष्णु भक्ति विद्यमान रहती है, उसे यथाशीघ्र ही इस संसार के
आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मनुष्यों का मन हरि भक्ति में रमा हुआ है, उनके सभी पापों का विनाश सब प्रकार से निश्चित है। हाथ में पाश लेकर खड़े हुए अपने दूत को देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं कि हे दूत, तुम उन लोगों को छोड़ देना जो मधुसूदन विष्णु के भक्त हैं। मैं तो अन्य दुराचारी और पापियों का स्वामी हूँ। वैष्णवों के स्वामी स्वयं हरि हैं। श्री विष्णु ने स्वयं कहा है कि यदि दुराचारी व्यक्ति भी मुझ में अनन्य भक्ति रखता है तो वह साधु ही है, क्योंकि उसने भक्ति का निश्चय कर लिया है। श्री विष्णु की भक्ति के समान अन्य कुछ भी नहीं है। निश्चय पूर्वक भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से लगा हुआ व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और उसको शाश्वत शांति प्राप्त होती है। हे द्विज श्रेष्ठ, आप ऐसा निश्चित ही जान लें कि विष्णु भक्त का कभी विनाश नहीं होता। समस्त संसार के मूल कारण भगवान हरि में जिस मनुष्य की भक्ति स्थिर रहती है, उसके लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परम सुख रूप मुक्ति ही उसके हाथ में सदा रहती है। यह जो हरि की त्रिगुणात्मिका देवी माया है, उसको वे लोग पार करते हैं जो हरि की शरण में जाते हैं। जिनकी बुद्धि में भगवान हरि निवास करते हैं, उनके लिए यज्ञ आराधन आदि से क्या लाभ। भक्ति से ही नारायण की आराधना होती है। भक्ति के अतिरिक्त उनकी आराधना के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। विभिन्न प्रकार के दान देने से, बलि भांति पुष्प समर्पण से अथवा अनेक प्रकार के दिव्य अनुलेपन से भी परमात्मा जनार्दन विष्णु उतना संतुष्ट नहीं होते जितना भक्ति से। इस संसार रूपी विश्व वृक्ष में विश्व वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं। पहला फल भगवान केशव की भक्ति और दूसरा फल है उनके भक्तों का सत्संग। सनातन पुरुष श्री विष्णु एकमात्र भक्ति से सुलभ हैं और यह भक्ति अनायास पत्र, पुष्प, फल अथवा जल का श्रद्धा के साथ श्री विष्णु के चरणों में समर्पण मात्र से प्राप्य है। ऐसी स्थिति में अति कष्ट साध्य मुक्ति के लिए क्यों प्रयत्न किया जाए। हमारे कुल में एक विष्णु भक्त ने जन्म लिया है, यह हमारा इस संसार सागर से उद्धार करेगा। यह सोचकर पितृगण ताल ठोकते हैं और पितामह ताली बजा बजा कर नृत्य करते हैं। अज्ञानी और पापात्मा शिशुपाल तथा सुयोधन यदि आदि भी सुरश्रेष्ठ भगवान की निंदा अपमान के ब्याज से भगवान का स्मरण मात्र करने से निष्पाप हो गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिए। ऐसी स्थिति में भगवान में परम भक्ति रखने वालों के मुक्ति लाभ में कौन सा संशय है। वह तो निस्संदेह प्राप्त होगी ही। ध्यान योग से रहित होकर भी जो लोग श्री विष्णु की शरण में आ जाते हैं, वे मृत्यु का अतिक्रमण करके परम वैष्णव गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे माधव, इस प्रकार इस संसार में प्राप्त होने वाले सैकड़ों कष्टों से व्यथित और शरीर में विद्यमान अनेक इंद्रिय छिद्र रूप अश्वों के साथ विषय वासनाओं में भटकते हुए इस मेरे मन रूपी घोड़े को आप रोक ले और अपने चरण रूपी खूंटे से सदृढ़ भक्ति रूपी बंधन में बांध दें, जिससे यह मेरा मन
आपके चरण कमल का परित्याग कर अन्यत्र न जा सके। विष्णु ही विष्णु ही परम ब्रह्म है। वे ही तीन विभिन्न रूपों में वेद शास्त्र आदि के प्रतिपाद हैं। इस तथ्य को उनकी माया से मोहित जन नहीं जानते हैं। और जो लोग इस माया से परे रहते हैं तथा श्री विष्णु में अपनी अचल भक्ति रखते हैं, उन्हें उन्हें यह भेद नहीं दिखाई देता। उनके लिए तो सब विष्णु में ही होता है। अध्याय 100 227 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नाम संकीर्तन की महिमा। सुत जी ने कहा, मुक्ति के कारण अनादि अनंत अज नित्य अव्यय और अक्षय भगवान विष्णु को जो मनुष्य नमन करता है, वह समस्त संसार के लिए नमस्कार के योग्य हो जाता है। मैं आनंद स्वरूप अद्वैत विज्ञान में सर्वव्यापक एवं सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु को भक्ति भाव से भरे हुए एकाग्र मन से सदा प्रणाम करता हूँ, जो ईश्वर अंतःकरण में विराजमान रहकर सभी के शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं। उन सर्वसाक्षी परमेश्वर विष्णु को मेरा नमन है। शरीर में शक्ति रहते हुए जो मनुष्य भगवान चक्रपाणी विष्णु को प्रणाम नहीं करता, उससे इस संसार में अति तुच्छ तृण अति तुच्छ तृण भी उद्विग्न रहते हैं। जल से परिपूर्ण नूतन श्यामल मेघों जैसी सुंदर कांति वाले लोकनाथ परम पुरुष तथा अप्रेमय भगवान कृष्ण को भाव विभोर होकर दृढ़ भक्ति के साथ मात्र एक बार किया गया प्रणाम श्रपच चांडाल को भी तत्काल उत्तम गति देने में सक्षम है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसको वह गति प्राप्त होती है जो सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी संभव नहीं है। जंगल एवं समुद्र की भांति दुर्गम संसार में दौड़ते हुए पुरुषों को कृष्ण के लिए उनके द्वारा किया गया एक ही प्रणाम उन्हें मुक्ति प्रदान करके तार देगा। बैठा हो शयन कर रहा हो अथवा जहां कहीं भी रह रहा हो, हर स्थिति में कल्याण कामी पुरुष को नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। नारायण यह शब्द सुलभ है और वागेंद्रिय मनुष्य के वश में है, फिर भी मूर्ख मनुष्य नरक में गिरता है। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। यदि कोई चोर मुखों से यदि कोई 4 मुखों से युक्त हो जाए अथवा उसके करोड़ों मुख हो जाए, चाहे कोई विशुद्ध चित्त वाला मनुष्य हो, फिर भी वह देव श्रेष्ठ भगवान विष्णु के गुणों से संबंधित 10,000वें भाग का भी वर्णन नहीं कर सकता। मधुसूदन, श्री विष्णु की स्तुति करने वाले व्यास आदि मुनि अपनी बुद्धि की क्षीणता के कारण श्री विष्णु के गुण वर्णन से विरत होते हैं, न कि श्री विष्णु के गुणों की एकता के एकता के कारण सिंह से डरकर मृग जैसे तत्काल भाग जाते हैं। वैसे ही श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करने से अशक्त व्यक्ति के भी सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और निष्पाप होने के कारण वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मोक्ष के लिए सन्नद्ध हो जाता है। स्वप्न में भी भगवान नारायण का नाम लेने वाला मनुष्य अपनी अक्षय
पाप राशि को विनिष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य प्रबोध दशा में परात्पर विष्णु का नाम लेता है तो फिर उसके विषय में कहना ही क्या। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर जो भक्ति भाव से श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं वे यमपुरी में नहीं जाते। अग्नि में प्रज्वलित होने पर अथवा सूर्य के उदित हो जाने पर जैसे अंधकार विनिष्ट हो जाता है, वैसे ही हरि का नाम संकीर्तन करने से प्राणियों के पाप समूह का विनाश हो जाता है। नाम संकीर्तन से जिस नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुख का अनुभव होता है, उसके सम्मुख अनित्य श्रेयशील स्वर्ग सुख सर्वथा नगण्य है। जिनका चित्त श्री कृष्ण चिंतन में ही प्रतिक्षण रम रहा है, उनके लिए श्री कृष्ण धाम तक पहुंचने के लंबे मार्ग में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्तम पाथ्य अनुपम अवलंब है। संसार रूपी सर्प के दंश से व्याप्त विश्व में के भयंकर उपद्रव को शांत करने के लिए एकमात्र औषध श्री कृष्ण नाम है। इस वैष्णव मंत्र का जप करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कृतयुग में भगवान हरि का ध्यान करते हुए, त्रेता युग में उन्हीं भगवान हरि के मंत्रों का जप करते हुए, द्वापर में उन्हीं की पूजा करते हुए जो फल प्राणियों को प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में मनुष्य उन्हीं भगवान केशव के स्मरण मात्र से प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति की जीवा में जिस व्यक्ति की जीवा के अग्रभाग में हरि ये दो शब्द विद्यमान होते हैं, वह इस संसार सागर को पार कर विष्णु पद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ज्ञान पूर्वक किए गए हजारों पापों से परिशुद्धि प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के लिए भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। भगवान नारायण के स्तवन और गुणानुवाद से भरी हुई कथाओं के श्रवण में निमग्न रहने वाला व्यक्ति स्वप्न में भी इस संसार को नहीं देखता। अध्याय 228 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।